हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल इलेक्ट्रिकल एंड ऑटोमेशन। दोस्तों, आपके लिए बहुत ही अच्छा और नॉलेजफुल वीडियो लेके आ गया हूं। दोस्तों, ये टॉपिक जो है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर या इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नीशियन या इंस्ट्रूमेंटेशन रिलेटेड जो भी बंदे हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके लिए तो एज अ नॉलेज का काम करेगा, क्योंकि आगे चल के जैसे जैसे आप सीनियर होते जाएंगे और बड़ी बड़ी चीजों को हैंडल करेंगे तो ये उन चीजों में आता है। दोस्तों, आप इस ड्राइंग को ध्यान से देखिए। आप इस ड्राइंग को जब ध्यान से देखेंगे तो आपको ये ड्राइंग में ऐसा दिखेगा कि जैसे हमारे टरबाइंस यानी जो जनरेटर्स होते हैं, टर्बो जनरेटर्स होते हैं, तो टर्बो जनरेटर्स की प्रोटेक्शन के लिए जैसे क्या होता है दोस्तों, हमारे कंट्रोल लूप में बहुत सारे इंटरलॉक्स होते हैं ना प्रोटेक्शन के लिए, कि ये हो जाएगा तो बंद हो जाएगा पंप, या ये कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो पंप नहीं चलना चाहिए। उसी तरीके से दोस्तों बहुत एक टरबाइन जो टर्बो जनरेटर होता है, टरबाइन की बात नहीं कर रहा हूं, टरबाइन के साथ जो जुड़ा अल्टरनेटर होता है, अल्टरनेटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसकी प्रोटेक्शन भी ऑटमोस्ट है, यानी बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत है। तो बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत है तो बहुत सारी प्रोटेक्शन आती है। आपने देखा होगा जब भी हम जाते हैं गवर्नर के पैनल पे तो आसपास बहुत सारे पैनल होते हैं, जिसमें से एक पैनल का नाम होता है जीपीआर पैनल। दोस्तों, जीपीआर पैनल पे बहुत सारी रिलेज होती है, उन रिलेज में कुछ नंबर्स भी लिखे होते हैं, और उसमें आपको कई बार डिस्कशन में ये भी सुना होगा क्लास ए ट्रिपिंग, क्लास बी ट्रिपिंग, क्लास सी ट्रिपिंग। उसके बाद फिर इसमें आपको नंबर दिख रहे होंगे 27 2, 58 2, 81 U2, 810 2, उसके बाद यहाँ पे 32G, 32P। तो दोस्तों, आज इस नंबर का क्या मीनिंग होता है, इस नंबर के आगे P क्यों लिखा हुआ है, G क्यों लिखा हुआ है, या 86G क्लास A क्यों लिखा हुआ है, क्लास A में क्या आता है, क्लास B में क्या आता है, क्लास C ट्रिपिंग में क्या आता है। तो आज सारा नॉमेनक्लेचर एक एक करके डिस्कस करेंगे, और ये ट्रिपिंग जनरेटर के लिए क्यों बनाई गई है, क्या प्रोटेक्शन होती है, किस तरीके से हम टरबाइन को प्रोटेक्ट करते हैं, किस तरीके से हम अल्टरनेटर को प्रोटेक्ट करते हैं, किस तरीके से हम अपने सिस्टम को प्रोटेक्ट करते हैं, ताकि जो भी फॉल्ट है वो हमारे अल्टरनेटर से या ग्रिड से निकल के हमारे जो इंटरनल प्लांट है उसके अंदर कहीं मूव ना कर जाए। तो आज हम उस पर डिस्कशन करेंगे। तो आगे चलते हैं, राइट। तो आगे आप देखेंगे, आगे आज हमारा स्लाइड है, तो हम आज डिकोड करने वाले हैं जनरेटर लॉजिक को, कि जनरेटर लॉजिक में कितनी क्लासेस होती हैं और उसके क्या क्या सीक्वेंस होते हैं। दोस्तों, क्या होता है कि जब भी कोई फॉल्ट होगा तो हमें या तो अपने अल्टरनेटर यानी जनरेटर को या तो आइसोलेट करना पड़ेगा सिस्टम से, या ग्रिड को हम अपने प्लांट को दोनों को आइसोलेट करेंगे आपस में, या फिर टरबाइन को ट्रिप करके सेफली पूरे प्लांट को आइसोलेट कर देंगे पावर से, ताकि वो जो प्रॉब्लम आई है वो हमारे प्लांट में फ्लोट ना हो जाए, राइट। तो सबसे पहले आप देखेंगे हमारा सीक्वेंस क्या होता है। कभी भी जब भी हम पावर प्लांट की बात करते हैं, जनरेटर की बात करते हैं, तो सीक्वेंस ये होता है कि बॉयलर होगा, बॉयलर से स्टीम निकलेगी, टरबाइन पे जाएगी, टरबाइन से जो मैकेनिकल एनर्जी है वो जनरेटर को जाएगी। जनरेटर जो है वो राउंड होके, यानी जब वो घूमता है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता है, और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी या तो हम ग्रिड में भेजते हैं, और साथ ही साथ अपने प्लांट के ऑक्सिलरी सिस्टम को, यानी जितने भी हमारे ऑक्सिलरी सिस्टम है टरबाइन को चलाने के लिए, बॉयलर को चलाने के लिए, इसके अलावा जो भी प्रोसेस का प्लांट है उसको चलाने के लिए जाती है, राइट। अब ये जो पूरी फैमिली है, ये इसमें क्या है कि कोई कहीं पे भी फेलियर होता है, कहीं पे भी फेल्योर होता है, ग्रिड में होता है तो हमें इस चीजों को आइसोलेट करना है, जनरेटर में फेल्योर होता है तो हमें प्लांट को आइसोलेट करना है, या टरबाइन पे फेल्योर होता है तो हमारे बाकी सिस्टम चलना चाहिए और सिस्टम को आइसोलेट करना है। इसलिए करना है ताकि अगर यहाँ पे फेल्योर हुआ है तो वो फेल्योर जो है वो पीछे की तरफ ना आए और इक्विपमेंट्स को हमारे डैमेज ना करे। तो इस तरीके से हम क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी का डाइवर्सिफिकेशन किया हुआ है, ताकि जो है हमारी सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो चीजें आइसोलेट हो और वो चीजें आइसोलेट ना हो जिससे हमारा पूरी तरीके से सिस्टम बंद पड़ जाए, राइट। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब आपको एक चीज समझ में आ गई होगी। अब क्या है, जब भी हम प्रोटेक्शन की बात करते हैं तो ANSI एक इंस्टीट्यूशन है। देखिए दोस्तों, होता क्या है, आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, बहुत सारी नॉलेज को गैदर किया होगा, IEC सुना होगा, ACME सुना होगा, बॉल्स के बारे में जब हम बात करते हैं IEC सुना होगा। तो ये सारी संस्थाओं ने क्या बनाया हुआ है, एक सिस्टम बनाया हुआ है। उस सिस्टम के अकॉर्डिंग मतलब क्या है कि पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में, पूरी कंट्रीज में सबको एक ऐसा सिस्टम फॉलो करना चाहिए जो सबके लिए कॉमन हो और जो बेस्ट हो। तो उसी तरीके से ANSI ने भी कुछ कोड्स बना रखे हैं। उस कोड का मीनिंग वो आप अमेरिका चले जाए, यूरोप की कंट्रीज में चले जाए या इंडिया में चले जाए, सबके मीनिंग एक ही रहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर 52 की बात हो रही है तो 52 की जहां पे 52 रिले के ऊपर अगर 52 लिखा हुआ है तो उस 52 का मतलब है वो AC सर्किट ब्रेकर की रिले है, उस सर्किट ब्रेकर की रिले है, उसकी वजह से ब्रेकर को ट्रिप कराया जा सकता है। उसके बाद 86 है लॉकआउट रिले बोलेंगे या मास्टर ट्रिप रिले बोलेंगे, यानी 86 मास्टर ट्रिप रिले मतलब 86 के अंदर बहुत सारे फॉल्ट्स
कंबाइंड होके आते हैं। जब वो उसमें से कोई भी फॉल्ट आता है तो वो 86 रिले को ट्रिप करता है और ये रिले जो है वो ब्रेकर को, जो भी ब्रेकर हो उससे रिलेटेड जो भी ब्रेकर होगा उस ब्रेकर को ट्रिप करती है, राइट। इसी तरीके से कुछ डिटेक्टर्स है, ये तो कोर एक्चुएटर्स, कोर मतलब ये कोर आपकी रिलेज हो गई। ऐसे कुछ रिलेज होते हैं, उनके नंबर होते हैं 27, 59। तो 27 डेजिग्नेट करता है अंडर वोल्टेज, 59 डेजिग्नेट करता है ओवर वोल्टेज। अगर आप नेट पे जाएंगे और एनएसआई प्रोटेक्शन कोड सर्च करेंगे जनरेटर्स के, तो आपके सामने बहुत सारी लिस्ट खुल के आ जाएगी। उसमें से कुछ जो मोस्ट कॉमन होते हैं, जो सबके प्लांट्स में होते हैं, ऐसा नहीं होता कि कुछ लोग छोड़ देते हैं, लेकिन जितनी ज्यादा प्रायोरिटी रखना है, जितनी ज्यादा चीजें रखनी है आपको, वो सारी यहाँ पे कवर नहीं है। आप देखेंगे तो लिस्ट में आपको सब कुछ मिल जाएगा। आप कभी भी आप देखेंगे आजकल तो रिलेज की बजाय इलेक्ट्रॉनिक रिलेज का कंट्रोलर आने लगे, उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक रिलेज आने लगी और सारे रिलेज की जितनी भी सेंसिंग है, जिस सेंसिंग की वजह से उसको ट्रिप कराना है, वो सेंसिंग उसके अंदर इनबिल्ड होकर आने लगी है। तो ये नंबर्स होते हैं, इन नंबर्स के बेसिस पे आप आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा फॉल्ट है। अगर मेरे को कोई पंप चलाया, पंप चलाने में किसी इंटरलॉक ने ट्रिप किया, तो वो इंटरलॉक का कोई ना कोई इंडिकेशन आएगा ना कि ये स्टार्ट परमिसिव या ये इंटरलॉक हेल्दी नहीं है। उसी तरीके से टरबाइन को अगर किसी ने ट्रिप किया या जनरेटर ब्रेकर को ट्रिप किया या ग्रिड ब्रेकर को ट्रिप किया, तो हमारे पास ट्रिपिंग का कोई नंबर होना चाहिए। तो ये नंबर बना दिए गए, सिंपल सा ये नंबर बना दिए गए और कुछ भी नहीं है, राइट। अब आगे चलते हैं। अब जैसे जो सफिक्स यूज किए थे, आपने देखा था 86G, तो G अगर लिखा है तो वो जनरेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों। अगर कहीं पे 86T लिखा है तो इसका मतलब है वो टरबाइन के लिए यूज किया है। यानी सपोज करिए 86G लिखा है, यानी 86 जो रिले है वो ग्रिड ब्रेकर को ट्रिप कराएगी, और 86T लिखा है तो वो रिले 86T का मतलब हुआ टरबाइन के ब्रेकर को ट्रिप कराएगी। उसके बाद 86.1 लिखा है तो स्टेज 1, 86.2 लिखा है तो स्टेज 2। 86.1 क्या हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल कोई वोल्टेज है, वो ओवर वोल्टेज हुआ एक रेंज तक, कि जैसे आपका 11 kV का जनरेशन है, उसका 110 या 115% हुआ तो वो स्टेज 1 हुए। उसमें हो सकता है अलार्म आएगा और एवीआर उसे कंट्रोल करने की कोशिश करेगा कि भाई 11.5 या 11.7 चला गया तो वापस 11 खींच के लाओ। लेकिन स्टेज 2 क्या है कि 125% हो गया 11 kV का, 125% हो गया तो इसका मतलब है एक टाइमर डाला जाएगा कि 3 सेकंड तक अगर एवीआर ने कंट्रोल नहीं किया तो भाई ट्रिप हो जाए। तो इसी तरीके से हर ट्रिपिंग की एक स्टेज भी बनाई जाती है कि पहले अलार्मिंग स्टेज, कि ताकि कोई करेक्शन हम ले सके, या सिस्टम अगर कोई इसके लिए बनाया गया तो वो सिस्टम करेक्शन ले सके। अदरवाइज अगर स्टेज 2 में चला जाए तो टाइम कुछ समय का मौका दिया जाएगा और वो सिस्टम को ट्रिप कर देगा, राइट। अब आगे देखेंगे तो ये देखिए जितनी भी रिले होंगी, ये एक बेसिक सा डायग्राम है। ये हमारी बस बार है, ये मान लीजिए हमारी प्लांट की बस बार है, राइट, और ये हमारा कोई फीडर है। तो अभी हमारा यहाँ पे ब्रेकर लगा हुआ, अब इस बस बार में कोई फॉल्ट आता है, तो इस बस बार में फॉल्ट आने के लिए दोस्तों अब आप ये सोचो कि वो फॉल्ट सेंस कैसे करेगा। दोस्तों हम बहुत सारी पीटी, सीटी और कई सारी सेंसिंग डिवाइसेस लगाते हैं। उस सेंसिंग डिवाइसेस से ही तो हम सेंस करते हैं कि करंट कितना हो रहा है, वोल्टेज कितना हो रहा है, न्यूट्रल में कितनी करंट जा रही है, एनजीआर में क्या हो रहा है। वो सारी सेंसिंग को एक रिले में ले जाते हैं, फिर रिले क्या करती है, उस सेंस को सेंस करती है और फिर ब्रेकर को क्या करती है, ब्रेकर को ट्रिप करती है, ताकि हमारे सिस्टम जो है वो आपस में आइसोलेट हो जाए। जो फॉल्ट यहाँ पे जनरेट हुआ है वो फॉल्ट आगे हमारे प्लांट में या फिर हमारे ग्रिड में ट्रिप ना करे। तो ये सिमेटिक डायग्राम है ताकि आपको समझ में आ जाए कि रिले क्या कर रहा है, रिले ब्रेकर को ट्रिप करा रहा है ताकि हमारे सिस्टम को आइसोलेट हो जाए और हम उसका प्रोटेक्शन कर सके, ठीक है। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए डायग्राम हो गया। अब आपको एक थ्योरेटिकल तरीके से समझाते हैं कि इसके पिलर का क्या मीनिंग होता है। मतलब इसमें एक क्लासिफिकेशन बना दिया है 5 पिलर का। अगर आपने ये चीज समझ ली तो आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग और एक्नॉलेजमेंट हो जाएगा कि क्या चीजें हो रही है, राइट। तो पहली क्या है, आइडेंटिफाई लोकेशन। आपको क्या करना है, आपको नहीं करना, मतलब जैसे सिस्टम में ट्रिपिंग आई तो इंस्टेंटली डिस्टिंग्विश इफ फॉल्ट इज इन द ग्रिड, टरबाइन और जनरेटर। क्योंकि आपके फॉल्ट में आपने क्या अभी देखा था, 86T रिले भी हो सकती है, 86G रिले भी हो सकती है। तो आपको रिले के फॉल्ट से पता चल जाएगा कि ग्रिड में है, टरबाइन में है या जनरेटर में है। 86T भी हो सकती है, T फॉर टरबाइन, राइट। अब आपको ये पता चल गया। अब टारगेट एक्शन क्या होगा, जब एक बार फॉल्ट आया तो वो अपना टारगेट का एक्शन क्या करेगा, ओनली आइसोलेट व्हाट इज नेसेसरी। ऐसा नहीं है ग्रिड में फॉल्ट आया तो मेरी टरबाइन को ट्रिप नहीं करना चाहिए क्योंकि मेरा प्लांट चल रहा है। तो ग्रिड आया तो ग्रिड से हम आइसोलेट हो जाएंगे, लेकिन मेरा प्लांट चलना चाहिए, मेरी ऑक्सिलरीज चलनी चाहिए, मेरे प्लांट में प्रोसेस चलना चाहिए, राइट। अगर मेरे
मेरे टरबाइन को दिक्कत आई है तो टरबाइन ट्रिप होती जानी चाहिए, और एक ऐसा मेथड होना चाहिए कि टरबाइन ट्रिप होने के बाद मेरी ऑक्सिलरीज, मेरे प्लांट का लोड ग्रिड में शिफ्ट हो जाना चाहिए, राइट। तो हमको ये सिस्टम को ये देखना है कि एक्शन कहां पे लेना है। ओनली आइसोलेट व्हाट इज नेसेसरी एंड डू नॉट ट्रिप द टरबाइन फॉर अ ग्रिड फॉल्ट। ग्रिड फॉल्ट के लिए टरबाइन की क्या जिम्मेदारी, हमें अपना नुकसान क्यों करना है, राइट। सेकंड ये हो गया, सेकंड पिलर ये हो गया। थर्ड पिलर क्या हो गया, मिनिमाइज ट्रिपिंग। मिनिमाइज ट्रिपिंग ये इससे रिलेटेड ही है दोस्तों। क्या, प्रिजर्व हेल्दी सिस्टम ऑपरेशन टू प्रिवेंट कास्केडिंग ब्लैकआउट। वही चीज लिखी है कि भैया अगर हमारे ग्रिड में फेलियर आया तो कास्केडिंग मतलब एक से जुड़े जो और सिस्टम है आगे की तरफ या पीछे की तरफ, तो अपने पीछे वाले सिस्टम में वो चीजें ट्रांसफर नहीं होनी चाहिए। जो चीजें हेल्दी हैं उन्हें प्रिजर्व करके रखना है ताकि उनका ऑपरेशन चलता रहे। चौथा पिलर क्या है, प्रिवेंट ओवर स्पीडिंग। अब दोस्तों जब भी फॉल्ट आएगा टरबाइन पे, जैसे ही लोड कटेगा अल्टरनेटर पे, तो देयर विल बी अ चांसेस ऑफ ओवर स्पीडिंग ऑफ अल्टरनेटर, राइट। तो उसको कैसे ओवर स्पीडिंग से बचाना है, क्योंकि ओवर स्पीडिंग एक खतरनाक सिचुएशन होती है, एक डेंजरस सिचुएशन होती है। तो उस डेंजरस सिचुएशन में अपने अल्टरनेटर को नहीं डालना है, तो केयरफुली सीक्वेंस शटडाउन, ऐसा शटडाउन करना है जैसे टरबाइन ट्रिप होती है। तो आपने नोटिस किया होगा टरबाइन ट्रिप होते ही तुरंत जो है अल्टरनेटर अपना वोल्टेज ड्रॉप नहीं करता, धीरे धीरे करता है, क्योंकि सडन ड्रॉप करेगा तो एकदम से लोड खत्म होगा अल्टरनेटर पे और उसके आरपीएम सडनली बहुत तेजी से आगे की ओर भागेंगे। आगे की ओर मतलब ज्यादा तेजी से भागेंगे। तो वही लिखा हुआ है, केयरफुली सीक्वेंस ऑफ शटडाउन सो दैट ट्रैप्ड स्टीम डज नॉट स्पिन द जनरेटर आउट ऑफ कंट्रोल, राइट। मतलब क्योंकि जैसे ही टरबाइन ट्रिप होती है स्टीम सडनली कट होती है, तो उसके टरबाइन के अंदर जो स्टीम रह गई है अगर उसे हमने निकलने का मौका नहीं दिया, 5 सेकंड 4 सेकंड जो भी है, अगर नहीं दिया तो वो क्या करेगा, हमारे रोटर को बहुत तेजी से ज्यादा ओवर स्पीड तरीके से घुमा देगा और जिससे हमें डैमेज भी हो सकता है। अब एक्सेलरेट रीस्टार्ट। अब a targeted trip allows the plant to get back online faster than a total system down। अब हमें टारगेट पता चल गया मेरे को कहां से दिक्कत हुई है, तो अब हमें उस दिक्कत को दूर करना और जल्दी जल्दी बाकी चीजें जो चल रही हैं उनकी हेल्प से हमारे प्लांट को रीस्टार्ट करना। तो ये 5 सीक्वेंस 5 पिलर्स होते हैं जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, अपने सिस्टम को रिवाइव कर पाते हैं, सर्वाइव कर पाते हैं और सही तरीके से चला पाते हैं, राइट। अब आगे चलते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया था क्लास ए बी सी प्रोडक्शन है, तो सी की प्रोडक्शन की बात करते हैं कि सी में क्या आता है, राइट। तो आप देखेंगे यहां पे वर्ड एक यूज हुआ है ग्रिड शील्ड। ग्रिड शील्ड, शील्ड का मतलब क्या होता है, एक दीवार, एक तरीके से एक दीवार, एक ढाल होती है। ढाल मतलब सामने से कुछ आएगा तो रोक दिया जाएगा, तो ग्रिड शील्ड। तो ग्रिड की प्रोडक्ट, ग्रिड से अगर हमने अपने आप को बचना है, ग्रिड में कुछ होता है तो वो सारी चीजें हमारी क्या आएंगी, क्लास सी प्रोडक्शन में आएगी, यानी लोअर सीवियरिटी और ए ग्रिड ओरिजिनेटेड फॉल्ट। अगर आपकी जो सीवियरिटी है वो थोड़ी लोअर है और अगर कोई फॉल्ट है जो ग्रिड से ओरिजिनेट हुए हैं, ग्रिड्स की तरफ से आ रहे हैं, दैट रिक्वायर सेपरेटिंग जनरेटर फ्रॉम द एक्सटर्नल नेटवर्क। तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, आप अपने प्लांट के नेटवर्क को थोड़ी ट्रिप करोगे, आप अपने टर्बो जनरेटर को आइसोलेट करोगे ग्रिड से। तो यहां पे क्लास सी में आपको वो चीजें आएंगी जो ग्रिड से सेंस करनी है। आपने देखा होगा ना, हमारा एक क्या होता है, एक यार्ड होता है, ये स्विच यार्ड होता है। स्विच यार्ड में क्या करते हैं, हमारे मेन ट्रांसफार्मर, जो हमारा ट्रांसफार्मर ट्रांसमिशन के लिए, रिसीविंग के लिए यूज होता है, तो उसके बाद भी हम पीटी सीटी बहुत सारी मॉनिटरिंग डिवाइसेस लगाते हैं। वो क्यों लगाते हैं, वो इसीलिए लगाते हैं ताकि जो ग्रिड से हमारे पास कनेक्शन आ रहा है या हम जो ग्रिड को भेज रहे हैं उसमें कोई फॉल्ट आ जाए तो वो सारे फॉल्ट सेंस करके मेरे ग्रिड के आइसोलेटर, सर्किट ब्रेकर, वैक्यूम ब्रेकर को तुरंत आइसोलेट करे और हम उससे आउट ऑफ आइसोलेशन हो जाए, राइट। तो उसमें ग्रिड फॉल्ट में जैसे कई सारे होते हैं। एक एग्जांपल यह है कि 81U आया, यानी अंडर फ्रीक्वेंसी या ओवर फ्रीक्वेंसी आया, वो ट्रिगर किया तो 86C या 86L रिले एक्चुएट करेगी और वो ट्रिप क्या करेगी, जनरेटर सर्किट ब्रेकर को, राइट। तो हमारे ग्रिड सर्किट, जनरेटर सर्किट ब्रेकर को यानी हमें आइसोलेट कर देगी, हमारे सिस्टम को बचा लेगी। तो यानी डज नॉट ट्रिप द फील्ड ब्रेकर और द टरबाइन, इट ओनली सर्व द कनेक्शन टू द ग्रिड, राइट। अब आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि क्या समस्या है, कैसे बचना है हमें। इसके बाद आइलैंडिंग कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा, बहुत सारे इंटरव्यू में पूछा जाता है ना कि टरबाइन का आइलैंडिंग मोड क्या होता है दोस्तों। तो आइलैंडिंग मोड क्या होता है कि हमारा क्या होगा, हम ग्रिड से हट जाएंगे, हमारा जनरेटर रहेगा, हमारा ऑक्सिलरी चलती रहेगी, यानी हम जब ग्रिड से कनेक्टेड नहीं होंगे, हम सिर्फ अपने सिस्टम को चला रहे होंगे, तो दैट इज कॉल्ड द आइलैंडिंग मोड, राइट। तो बाय ओपनिंग 52G
बट लीविंग द टरबाइन, जी मतलब जी फॉर ग्रिड के लिए यूज हुआ है, तो जैसे लीविंग द टरबाइन एंड एक्साइटेशन एक्टिव, एक्साइटेशन मतलब जो जनरेटर को एक्साइटेशन देता है, पावर देता है ताकि जनरेट करता रहे, इट स्टॉप एक्सपोर्टिंग पावर टू ग्रिड बट कंटिन्यू जनरेटिंग एग्जैक्टली एनफ इलेक्ट्रिसिटी टू पावर इट्स ओन ऑक्सिलरी, लेकिन ग्रिड को पावर नहीं देगा लेकिन अपनी ऑक्सिलरी, अपने प्लांट को पावर देता रहेगा। तो वो कॉन्सेप्ट होता है आइलैंडिंग कॉन्सेप्ट। ये आपको जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये जब ट्रिपिंग्स आती हैं ग्रिड की तरफ से तो हम आइलैंडिंग मोड में आ जाते हैं और हमारा ग्रिड जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। जब ग्रिड के फॉल्ट रिमूव हो जाते हैं तब देन वी कैन अगेन सिंक्रोनाइज विद ग्रिड एंड कनेक्टेड विद ग्रिड, राइट। अब इसके बाद क्लास बी प्रोटेक्शन की बात करेंगे। तो ये क्या है, मैकेनिकल शील्ड। अब मैकेनिकल नाम लिखा हुआ है, इसका मतलब हमें अपनी टरबाइन को बचाना है, राइट। तो द टरबाइन ओरिजिनेटेड फॉल्ट रिक्वायरिंग इमीडिएट मैकेनिकल शटडाउन। अगर टरबाइन में कोई फॉल्ट जनरेट होता है तो उसे इमीडिएटली शट डाउन करना पड़ता है। जैसे लूब ऑयल प्रेशर हो गया, कंट्रोल ऑयल प्रेशर हो गया, ये किसी ने ट्रिप किया या मैनुअल ट्रिप किया, या कूलर कोई वाटर का टेम्परेचर हाई हो गया, बेरिंग का टेम्परेचर हाई हो गया, अल्टरनेटर के बेरिंग का टेम्परेचर या वाइब्रेशन हाई हो गया, राइट। ये सारी ट्रिपिंग्स होती हैं। ऐसे कोई फॉल्ट आएंगे तो मैकेनिकल फॉल्ट ट्रिगर करेगा 86B को और 86B ट्रिप करेगा टरबाइन ट्रिप सोलनॉइड को। हमारे टरबाइन पे क्या होता है, सोलनॉइड होता है ना दोस्तों, वो सोलनॉइड क्या करता है, वो कंट्रोल ऑयल में होता है, कंट्रोल ऑयल में होता है तो क्या होता है, जैसे ही वो ओपन होता है तो हमारा ऑयल जो है वो ड्रेन हो जाता है, ड्रेन हो जाता है तो प्रेशर कम हो जाता है, प्रेशर कम हो जाता है तो ईएसवी को कमांड चली जाती है, और ईएसवी को कमांड चली जाती है तो इमरजेंसी शटडाउन वाल्व जो है वो बंद हो जाता है, बंद हो जाता है तो हमारी स्टीम जाना बंद हो जाती है टरबाइन पे, और स्टीम जाना बंद हो जाती है टरबाइन में तो टरबाइन ट्रिप हो जाती है, राइट। तो ये सारी प्रोटेक्शन जो आती है वो क्लास बी की आती है। क्लास बी में टरबाइन प्रोटेक्शन की बात करते हैं और वो टरबाइन को बचाता है, और क्योंकि यहाँ पे टरबाइन को हम जब ट्रिप करा देंगे तो ऑब्वियसली बात है हमारे प्रोसेस में हैम्पर्ड होगा, हमारा प्लांट ट्रिप हो जाएगा, लेकिन वो उतना इंपॉर्टेंट, उतनी ज्यादा प्रायोरिटी नहीं होती क्योंकि ये जो टर्बो मशीनरी है अगर हमने इससे नहीं बचाया तो शायद हम प्लांट बहुत दिनों बाद चला पाए, राइट। तो ये हो गई क्लास बी की प्रोटेक्शन, राइट। अब क्लास बी का एक ट्रैप्ड स्टीम वाला डिलेमा, मतलब एक दुखदायी सिचुएशन, एक परेशान करने वाली सिचुएशन क्या है जो मैंने आपको थोड़ी बताई थी। दोस्तों क्या होता है कि जैसे यहाँ पे आपने ये आपका ईएसवी इमरजेंसी शटडाउन वाल्व को तुरंत कमांड गई कि भाई कंट्रोल ऑयल प्रेशर डाउन हुआ, ये बंद हो जाए, तो भाई दोस्तों उस सेकंड के अंदर जितनी भी स्टीम गई है तो वो तो ट्रैप होगी, और जो स्टीम का काम क्या होता है, अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करना प्लेट्स पे, तो प्लेट्स जब रोटेट करेंगे तो उसके अंदर की स्टीम जब तक नहीं निकलेगी तब तक वो रोटेट करती रहेगी। तो उस सिचुएशन में क्या है कि व्हेन द टरबाइन ट्रिप्स ऑन लाइट फायर्स स्टीम एडमिशन स्टॉप इमीडिएटली, हाउएवर लेकिन रेजिडुअल स्टीम यानी बची हुई स्टीम रिमेन्स ट्रैप इनसाइड द मैसिव टरबाइन केसिंग, उस केसिंग अंदर टरबाइन के अंदर स्टीम तो रह जाएगी। तो फिजिक्स क्या कहती है, इफ वी ओपन 52G ब्रेकर, यानी हम अपने ब्रेकर को, यानी ये जो हमारा अल्टरनेटर है ये हमारे प्लांट को जो सप्लाई फीड कर रहा है उस ब्रेकर को इमीडिएटली हटा देंगे तो द जनरेटर इलेक्ट्रिकल लोड टू द ग्रिड ड्रॉप्स टू जीरो। जैसे हटा देंगे तो अल्टरनेटर पे लोड जीरो आ जाएगा, राइट, विथ जीरो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बट रेजिडुअल मैकेनिकल। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस तो हो गया जीरो। दोस्तों लोड टरबाइन पे कैसे बढ़ता है, आपने देखा है ना, जैसे जैसे हम अपने टरबाइन का अल्टरनेटर में लोड बढ़ाते जाते हैं तो टरबाइन के आरपीएम घटते हैं और फिर अचानक से स्टीम को बढ़ाना पड़ता है। भाई पावर कैसे मिलेगी, आपने 10 टन की स्टीम दी है तो 2 मेगावाट की पावर आ रही है, आपने 15 टन की स्टीम दी तो 3 मेगावाट पावर आ रही है। इसका मतलब आप क्या समझ रहे हो, अल्टरनेटर तो उतनी स्पीड से घूम रहा है, टरबाइन भी उतनी स्पीड से घूम रही है, यानी आपकी मैकेनिकल यानी स्टीम की क्वांटिटी चेंज होने की वजह से आपके किलोवाट बढ़ते हैं। तो आप ये समझो कि जैसे ही आपने क्या किया, यानी लोड इधर से भी है लोड इधर से भी है। फिजिक्स में क्या होता है, एक रूल होता है, कोई सिस्टम तभी स्टेबल हो सकता है जब दोनों तरफ से फोर्स क्या हो, इक्विवेलेंट हो। तो अभी अल्टरनेटर पे आपने लोड हटा दिया, अल्टरनेटर पे लोड हटा दिया तो यहाँ पे तो फोर्स बचा ही नहीं और यहाँ पे बहुत सारा फोर्स है, तो अनबैलेंस वाली कंडीशन आ जाएगी। तो वही लिखा हुआ है कि बट रेजिडुअल मैकेनिकल पुशिंग फ्रॉम द ट्रैप्ड स्टीम द रोटर वायलेंटली ओवर स्पीड्स। वायलेंटली मतलब खतरनाक तरीके से ओवर स्पीड होगा, इसलिए कुछ समय लिया जाता है कि ट्रैप्ड स्टीम निकल जाए और 5-6 सेकंड बाद इसका जो लोड है वो सेफर लिमिट से डाउन किया जाए, राइट। तो ये थी आपके लिए बहुत खास बात जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है। अब सॉल्यूशन, अब यही सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन यही है कि जैसे 86B ऑपरेट होगी टरबाइन सिस्टम वाल्व क्लोज होगा, प्लस एक एंड गेट लगा हुआ है। कंडीशन क्या है,
लो फॉरवर्ड पावर रिले सेंसेस दैट इलेक्ट्रिकल आउटपुट टू द ग्रिड हैज ड्रॉप्ड बिलो अ सेफ थ्रेशोल्ड लिमिट। टरबाइन का स्टीम वॉल्व क्लोज हो गया, दूसरा सेंसिंग आएगी कि क्या एक थ्रेशोल्ड, एक सेफ लिमिट से वोल्टेज नीचे आ गया है। अगर आ गया है, दोनों कंडीशन ट्रू हो गई है, क्योंकि एंड है दोस्तों, और नहीं है, एंड, दोनों कंडीशन ट्रू हो गई है, तब 2 सेकंड का फिर भी एक टाइम डाला गया है, 2 सेकंड का टाइम होगा और फिर कमांड जाएगी कि ग्रिड ब्रेकर को, हमारे जनरेटर सर्किट ब्रेकर को सॉरी, ओपन कर दो, और सेफली जो है वो ओपन हो जाएगा, और जिससे खतरनाक सिचुएशन ओवर स्पीड के अल्टरनेटर की नहीं जाएगी। राइट, अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट नहीं, सबसे महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण दोनों एक ही चीज होती है, लेकिन मतलब क्लास है जो टॉप प्रायोरिटी की हमारी प्रोटेक्शंस होती हैं। राइट, क्रिटिकल इंटरनल इलेक्ट्रिकल फॉल्ट वेयर डिलेड, क्रिटिकल इंटरनल फॉल्ट्स हैं अगर वेयर डिलेड ट्रिपिंग वुड रिजल्ट इमीडिएट डिस्ट्रक्शन ऑफ द जनरेटर कोर। आप समझो इस लाइन को, कितनी इंपॉर्टेंट लाइन है ये, इमीडिएट, इसीलिए मैं बोल रहा हूं बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। ए टॉप पे है, बी उसके नीचे है, सी उसके नीचे है, तो ए वाली इलेक्ट्रिकल फॉल्ट्स को बिना समय गवाए, वेयर डिलेड ट्रिपिंग वुड बी इमीडिएट डिस्ट्रक्शन, आपके जनरेटर के कोर को एकदम डिस्ट्रॉय कर देगी। राइट, जैसे डिफरेंशियल प्रोटेक्शन, डिफरेंशियल प्रोटेक्शन आप जानते हैं, हमारे जो स्टेटर होता है उसकी 2 वाइंडिंग्स होती हैं, तो दोनों वाइंडिंग्स के करंट्स को हम जब मेजर करते हैं, अगर उसमें कोई डिफरेंस आता है तो डिफरेंशियल रिलेज, या उनके दोनों वाइंडिंग्स में वोल्टेज अलग आता है तो डिफरेंशियल प्रोटेक्शन रिलेज एक्ट करती हैं। राइट, तो कंपेयर्स करंट एंटरिंग द स्टेटर वर्सेस करंट लीविंग। तो लॉजिक इफ इनकमिंग, मतलब ये लॉजिक है डिफरेंशियल के, इनकमिंग और आउटगोइंग करंट अगर दोनों में कोई दिक्कत है तो ये फॉल्ट जनरेट होगा, और द फास्टेस्ट एंड मोस्ट क्रिटिकल प्रोटेक्शन, और ये जैसे ही अगर सेंस करेगा तुरंत इमीडिएटली ट्रिप होना चाहिए, नहीं तो हमारे रोटर को, अल्टरनेटर को गड़बड़ कर देगा। 64G अर्थ फॉल्ट मैकेनिज्म डिटेक्ट इंसुलेशन ब्रेकडाउन अलाउइंग करंट टू आर टू द ग्राउंड। अगर कहीं इंसुलेशन ब्रेक हो जाता है तो हमारा अल्टरनेटर अर्थ हो जाएगा, अर्थ होने पे इमीडिएटली हमारे अल्टरनेटर को ट्रिप होना चाहिए, टरबाइन को ट्रिप होना चाहिए, नहीं तो हमारे कोर्स वाइंडिंग्स को ओवरहीट करके बहुत डिस्ट्रॉय कर सकता है। राइट, हाई रिस्क ऑफ टोटल कैस्ट्रोपिक कोर मेल्टडाउन। कैस्ट्रोट्रोपी का मतलब क्या होता है, एक के बाद एक इमीडिएटली बहुत तेजी से डिस्ट्रक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। राइट, तो आप समझ रहे हो कि क्लास ए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपको ये चाहिए कि क्लास ए में कितनी ट्रिपिंग्स होती हैं, कितनी रिलेज होती है, क्लास बी में कितनी, क्लास सी, तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको कमेंट में उस पीडीएफ का लिंक भेज दूंगा जिसमें आपको साफ साफ क्लियरली लिखा होगा कि क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी में कौन कौन सी कैटेगराइज करी गई है ट्रिपिंग और किस लिए करी गई है। राइट, और वो जो ड्राइंग मैंने दिखाई थी स्टार्टिंग में, वो ड्राइंग भी आपको भेज दूंगा। ठीक है, इसके बाद आप देखोगे क्लास ए का लॉजिक इमीडिएट एंड टोटल शटडाउन, इमीडिएट तुरंत और टोटल शटडाउन, क्योंकि बहुत ही खतरनाक ये आपका प्रॉब्लम है। जैसे सीवियर, देखिए सब जगह वर्ड आपको बहुत टफ वर्ड एडजेक्टिव के साथ मिलेंगे। सीवियर एक एडजेक्टिव है ना, सीवियर मतलब बहुत ही ज्यादा खतरनाक। इलेक्ट्रिकल फॉल्ट तो एक सिंपल सा वर्ड है कि हाँ फॉल्ट है, सीवियर क्यों लिखा, सीवियर मतलब एक्सट्रीम, एडजेक्टिव का यूज कर लिया दोस्तों, तो आप समझो कि एडजेक्टिव का यूज हुआ है। 87G, 64G, 59.2G, है ना, ये रिले क्या, ओवर वोल्टेज, अंडर वोल्टेज, या फिर मास्टर ट्रिप रिले। ये क्या करेगा, 86 इले लॉकआउट रिले को जाके पुश करेगा। लॉकआउट रिले क्या करेगी, 3 लोगों को कमांड देगी, एक तो इंस्टेंटली ग्रिड से हट जाए, ग्रिड से डिस्कनेक्ट हो जाए, फील्ड ब्रेकर को ट्रिप कर दे, एक्साइटेशन सिस्टम को ट्रिप कर दे, हमारी टरबाइन को, टरबाइन के अल्टरनेटर के वोल्टेज को गायब कर दे ताकि टरबाइन का वोल्टेज खत्म हो जाए, और टरबाइन ट्रिप कर दे और स्टीम के वॉल्व को इमीडिएटली क्लोज कर दे। तो आप समझ रहे हो कि क्लास ए की जितनी भी ट्रिपिंग्स अगर वो आती हैं, बहुत सारी ट्रिपिंग्स होती हैं, ओवर वोल्टेज, अंडर फ्रीक्वेंसी, ओवर फ्रीक्वेंसी, डिफरेंशियल प्रोटेक्शन, अर्थ फॉल्ट, रोटर अर्थ फॉल्ट, स्टेटर अर्थ फॉल्ट, जनरेटर अर्थ फॉल्ट, बहुत सारी मतलब प्रोटेक्शंस, उसमें से कोई भी आएगी तो यही होगा। राइट, तो आप समझ रहे हो कितना इंपॉर्टेंट है ये सिस्टम हमारे लिए क्लास है। राइट, तो ये था आपके लिए एक छोटा सा सेशन जिसमें आपको ये बताने की कोशिश करी जा रही थी कि ट्रिपिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। अब 86A क्लास A1 और क्लास A2, इसमें भी 2 क्लासिफिकेशन करती है। A1 यानी जहां पे A1 लिखा होगा दोस्तों, वहां पे आप समझ जाना कि जनरेटर कोर को फोकस किया जा रहा है, आपके अल्टरनेटर के कोर को फोकस किया जा रहा है, यानी टारगेट फॉल्ट्स डायरेक्टली इनसाइड द जनरेटर, यानी स्टेटर अर्थ फॉल्ट, डिफरेंशियल फॉल्ट, राइट,
तो एक्शन क्या है? प्योर इंस्टेंटेनियस स्ट्रिप अक्रॉस ऑल सिस्टम याद रखिए, इंक्लूड लो फॉरवर्ड पावर इंटरलॉक्स फॉर स्पेसिफिक सेकेंडरी फॉल्ट्स। और A2 की बात करी जाएगी तो ट्रांसफार्मर A2 की बात करी जाएगी दोस्तों, ट्रांसफार्मर और आउटबोर्ड फोकस, यानी जो बाहर की ओर निकल रहा है या जो ट्रांसफार्मर की ओर जा रहा है उसकी बात हो रही है। यानी टारगेट सीवियर फॉल्ट जस्ट आउटसाइड द जनरेटर कोर, यानी जनरेटर से एक बार वोल्टेज निकल के करंट निकल के आ गया और जिस भी पहले आपके जिस भी उसमें ट्रांसफार्मर में गया है उस ट्रांसफार्मर में कोई फॉल्ट है ना, बकोस रिले का, स्टैंड बाय अर्थ फॉल्ट का, तो एक्शन क्या है? आइडेंटिकल टोटल सिस्टम ट्रिप सेपरेट इनटू A2 फॉर डायग्नोस्ट, सेपरेट हो जाएगा और डायग्नोस करना क्लैरिटी के लिए कि रिडंडेंट रिलायबिलिटी अवेलेबल है या नहीं है, राइट। तो A2 A1 भी आपको ड्राइंग्स में दिख जाएंगे। तो A1 रिलेटेड होगा जनरेटर्स के लिए और A2 रिलेटेड होगा ट्रांसफॉर्मर्स के लिए, राइट। अब ये छोटा सा मैट्रिक्स है, आप इसे देख लो, आप इसे पॉज कर लो, पॉज करके जितना हमने भी डिस्कस किया है तो वो एक छोटा सा ब्रीफ आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा। इसको आप स्क्रीनशॉट करके अपने पास रख सकते हैं इमीडिएटली रिवीजन के लिए, इमीडिएटली रिकॉल के लिए, कि आपको ये समझ में आए कि क्लास A, क्लास B, क्लास C में क्या आएगा और क्या टारगेट होंगे, कहां से फॉल्ट, प्राइमरी टारगेट क्या होगा, किसको आइसोलेट करना है, फॉल्ट कहां से, मतलब फॉल्ट कहां से पैदा हुआ होगा, कहां से जनरेट किया होगा वो लिखा हुआ है, कौन सा ब्रेकर एक्शन लेगा, टरबाइन क्या एक्शन होगा उसमें, और कोर की फिलॉसफी क्या होगी, राइट, किसको हमें बचाना होगा। तो ये आपके लिए बनाया गया है। अप्लाइड लॉजिक वही है, सिनेरियो टेस्टिंग वही है, क्लास सी में हमें किसको बचाना है, क्लास बी में हमें किसको बचाना है, उसके सिम्टम क्या होंगे, एक एग्जांपल के तौर पे ये लिया गया है। इतना समझने के बाद आप इसको गो थ्रू करोगे पॉज करके, आपको बिल्कुल इमीडिएटली समझ में आ जाएगा। अगर आपको ये स्लाइड भी चाहिए तो आप कमेंट कर देना कि स्लाइड, तो मैं आपको ये वाली स्लाइड में दे दूंगा, क्योंकि हो सकता है ये आपके काफी काम आ सकती है। और ये था हमारा लास्ट का आज का पूरा सेशन। मुझे उम्मीद है मैंने पूरी कोशिश करी होगी कि जितना बेहतर तरीके से मुझे समझ में आता है उतनी बेहतर तरीके से आपको बेसिक तरीके से सिंपल वर्ड्स में समझा सकूं कि क्या इंपॉर्टेंस थी क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी की, और क्यों हमारे टर्बो जनरेटर के लिए इंपॉर्टेंट होता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज ऑल ओवर साथ शेयर करिएगा। इसके अलावा हमारे चैनल पे बहुत सारे प्रोग्रामिंग की वीडियोस अवेलेबल रहते हैं, वो मेंबर्स के लिए है, तो आप हमारे चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं। हमसे मेंबरशिप लेने के बाद रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि कौन सा वीडियो बनाना चाहिए, हम उस टॉपिक पे वीडियो जरूर बनाएंगे। इसके अलावा हम फेसबुक पे भी अवेलेबल है, फेसबुक पे हम पोस्ट वगैरह, छोटी रील्स वगैरह और छोटे छोटे वीडियोस डालते हैं इस चीजों के, वहां पे भी आप अपनी नॉलेज को इनहांस कर सकते हैं। तो आप हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक में भी हमारे पास ऐसे कंटेंट होते हैं जो स्पेशली सब्सक्राइबर्स के लिए बनाए जाते हैं। तो आप फेसबुक की मेंबरशिप लेंगे, वहां से हमें स्क्रीनशॉट हमें सेंड करेंगे और उसके बाद अपनी कोई रिक्वेस्ट भेजेंगे, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी वो रिक्वेस्ट फुलफिल हो। तो आज का वीडियो कैसा लगा तो कमेंट में जरूर बताइए, और अगले वीडियो के लिए बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।